स्टॉक मार्केट में आने के बाद हर इंसान की तीन ही ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन जो शख्स रोजाना स्क्रीन देखता है उसकी ये तीन ख्वाहिशात कभी भी पूरी नहीं होती, क्योंकि रोजाना स्क्रीन देखने वाला महंगा खरीदता है और सस्ता बेचता है, जबकि स्क्रीन ना देखने वाला सस्ता खरीदता है और महंगा बेचता है। मैं तो अपनी स्क्रीन वीक में सिर्फ एक बार ही देखती हूँ। आप लोग कितनी बार देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार। सुबह बखैर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। जी अस्सलाम वालेकुम। KC 100 इंडेक्स और टॉप पिक्स देख लेते हैं। ट्यूसडे का दिन है 20 जनवरी 2026। 100 इंडेक्स ने हमारा जो टारगेट है ऑलमोस्ट 187,800 900 को जाके हिट किया है। जो हाई है लगा कल के दिन मार्केट का, वो 187,882 का लगा है। बहुत अच्छा साइन है। मार्केट ऑलमोस्ट न्यू हाई मार्केट ने प्लेस कर दिया है, और एक और दफ़ा मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है बाय प्लेसिंग एक बहुत अच्छा हायर लो मार्केट ने प्लेस किया 180,800 के ऊपर। और ये लेवल्स हमने जब यहाँ से ब्रेकआउट दिए थे तो तब हमने ये लेवल मार्क किए हुए थे। ऑफ कोर्स किन लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है वो हमें इंटरडे बेसिस के ऊपर देखना होता है। राइट नाउ मार्केट बहुत अच्छी डायरेक्शन के अंदर है, जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट है 191,300 का। इसको जाके मार्केट हिट कर सकती है। स्टॉप लॉस मैंने आपको लास्ट उसके अंदर भी बताया था, 180,800 के ऊपर इंडेक्स लेवल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अच्छा, एक सिनेरियो मैंने और डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट में जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम नए हाई की तरफ जाएं। अब जो एक इशू है, इतना बड़ा नहीं है ऑल दो, बट एक कंसर्निंग साइन होता है कि मार्केट के वॉल्यूम्स अगर आप यहाँ पे देखें तो वो कंसिस्टेंटली ड्रॉप होते हुए आ रहे हैं। और इवन दो ग्रीन कैंडल्स में भी हमने जो वॉल्यूम प्लेस किए हैं, जो पिछली दो ग्रीन कैंडल्स हैं इसके अंदर जो वॉल्यूम प्लेस हुए हैं वो उस रेड कैंडल्स के ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। उसको हमने मैसिवली ब्रेक नहीं किया। तो ये यूजुअली वॉल्यूम के अंदर एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो जाती है जब आपका इंडेक्स नया हाई लगा रहा होता है और आपके वॉल्यूम्स जो होते हैं वो नए हाई प्लेस नहीं कर रहे होते हैं। अब ये रिफ्लेक्शन कहाँ पे आती है? रिफ्लेक्शन यहाँ पे आती है कि आप जब अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, आप कहते हैं कि इंडेक्स आज 2000 पॉइंट प्लस है, इंडेक्स आज 3000 पॉइंट प्लस है, बट हमारे पोर्टफोलियो प्लस नहीं है। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपके स्टॉक्स जो हैं वो इंडेक्स के साथ नहीं चल रहे। जो इंडेक्स KC 100 इंडेक्स के अंदर डेफिनेटली 100 कंपनीज़ हैं, वो 100 कंपनीज़ भी एवरी टाइम परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो जो परफॉर्म कर रही हैं और जो इंडेक्स के अंदर वेटेज देती हैं उसकी वजह से इंडेक्स आपका बढ़ रहा होता है। एंड अगेन पार्टिसिपेशन जो है वो उन्हीं कंपनीज़ की तरफ से आ रही है। जब उन कंपनीज़ में सेलिंग आएगी तो आपके इंडेक्स एकदम से तेज़ी से गिरना भी शुरू हो जाएगा। तो ये वजह होती है कि जब वॉल्यूम पार्टिसिपेशन लो होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर कल के दिन पे भी हमारे पास एक अच्छा वॉल्यूम प्लेस हो जाते हैं, ऑलमोस्ट हम ये जो अपने प्रीवियस 2 वीक के वॉल्यूम है इसको अगर हम बीट कर देते हैं तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। अदरवाइज स्ट्रक्चरली अगर मैं प्राइस देखूं तो प्राइस हायर हाई लगा रही है, विच इज़ अ गुड साइन। नाउ टॉप पिक्स देख लेते हैं। हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। लॉन्गर रन के अंदर अगर हम देखें इसको तो ये एक बुलिश पैरेलल चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है। और राइट नाउ अगर हम इस चैनल की बात करें तो चैनल की के अंदर अभी स्टिल स्पेस है, 492 के पास चल रहा है। जो चैनल के जो अपर बाउंड्री है वो तकरीबन 510 तक आती है। इसने PSO ने यहाँ पर हाई प्लेस किए थे अक्टूबर के महीने के अंदर, उसके बाद आके इसको टेस्ट किया दिसंबर के महीने में, एंड देन जनवरी के शुरू के दिनों के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर भी मार्केट इसको ब्रेक करने में फेल हो गई थी। राइट नाउ यहाँ पर ब्रेक हो रहा है। अब जो मैं वॉल्यूम की बात कर रहा था वो यहाँ पर आप लोगों को शायद समझ में आएगी कि यहाँ पर देखें कि जब लास्ट टाइम ये हाई लगे थे तो वॉल्यूम लोअर साइड पे थे, यहाँ पर वॉल्यूम हायर साइड पे हैं। तो इट शोज़ कि मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट फॉर्म कर रही है और ये यहाँ से ये ब्रेकआउट कैरी फॉरवर्ड हो सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो पिक के अंदर है वो है मिलेट ट्रैक्टर। मिलेट ट्रैक्टर हमने शायद न्यूज़पेपर के अंदर डिस्कस किया था। राइट नाउ इसने एक अच्छी जब लो लगाया उसके बाद वीकली सपोर्ट यहाँ से ली, बुलिश डाइवर्जेंस भी फॉर्म करी और काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड कर लिया है अंडर 540 या 550। राइट नाउ अब इसको भी ये ब्रेकआउट पोस्ट कर रहा है। जिस तरह पीएसओ के अंदर हमने देखा कि मल्टीपल रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर भी देखें 1 टाइम 2 टाइम ऑलमोस्ट 3 टाइम 4 5 टाइम यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में फेल हो रहा था। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट फॉर्म होता है। जो नेक्स्ट टारगेट लगते हैं वो इसके लिए 580s के लगते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो अपना स्टॉप लॉस 524 के पास रखेंगे। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास स्पेल और ये हमारा लास्ट आइटम होगा। स्पेल ने भी एक अच्छा कंसोलिडेशन बॉक्स क्रिएट किया था। अगेन अक्टूबर के लास्ट डेज में से इसने जब ये बॉटम फॉर्म किया 52 का, इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट किया। 59 के ब्रेकआउट देने में फ़ेल हो रहा था। ऑल्दो वॉल्यूम के साथ आता था बट फेल हो जाता था, वॉल्यूम के साथ आता था बट क्लोजिंग यहाँ पर आप देखें ऊपर नहीं हो रही थी। आज के दिन यहाँ पर इसने क्लोजिंग जो है वो अपसाइड पर दे दी है, विच इज़ अ गुड साइन। जो लोग भी इसके अंदर स्पेल के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं वो अपना स्टॉप लॉस 54 या फिर 52 रेंज के नीचे ये दोनों स्टॉप लॉस बन सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। इसको नीचे के लेवल पे जमा करेंगे। 63 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एंड देन 72 के हमारे नेक्स्ट टारगेट होंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। काइंडली अपनी जो राय है उसको कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ताहा। और नाज़रीन ये थे आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।